नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोज़गार समाचार में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, हम रोज़गार समाचार YouTube चैनल के माध्यम से रोज़गार से संबंधित अपडेट आपको रोज़ाना देते रहते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करें रोज़गार से संबंधित अपडेट्स के लिए रोज़गार समाचार YouTube चैनल को। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जारी की गई वैकेंसीज की विभिन्न पदों के लिए आप किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करेंगे, यहाँ हम डिटेल में जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें। साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही हम आपसे रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलता रहेगा और रोज़गार समाचार से आप अप टू डेट रहेंगे। तो इन वैकेंसीज़ के लिए जो एडवर्टाइजमेंट का नोटिस नंबर है 2/2022 EST है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जारी की गई है ये वैकेंसी। आपको ये भी बता दें कि केवल ऑनलाइन मोड में ही इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की डिटेल कुछ इस तरह से यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ नेम ऑफ पोस्ट, पे लेवल ऑफ द पोस्ट, जिस पे लेवल में वो पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, मैक्सिमम एज लिमिट और टोटल वैकेंसी कितनी है, और कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो डायरेक्टर लीगल के लिए लेवल 12 में 78,800 से 2,09,200 के वेतन क्रम में 56 ईयर यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल वैकेंसी 1 है। यहाँ जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो एप्लीकेबल नहीं है। ऑल डिटेल कंसर्निंग रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर लीगल ऑन डेपुटेशन बेसिस पर है। आपको ये ध्यान रखना है, डायरेक्टर लीगल की पोस्ट डेपुटेशन बेस पर है। ग्रुप ए पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाने वाली पोस्ट हैं वो यहाँ पर हम असिस्टेंट डायरेक्टर की हिंदी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के साथ लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 से लेकर 1,77,500 के वेतन क्रम में है। लेवल 10 जो कि 7 CPC के अकॉर्डिंग है, और जो मैक्सिमम एज है वो है 35 साल। एक पोस्ट, टोटल एक पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 10 में है, 56,100 से 1,77,500, 35 साल मैक्सिमम एज है। टोटल वैकेंसी 1 है, और ये जो वैकेंसी है ये SC कैटेगरी के लिए रिजर्व है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स लेवल 10 में है ये पोस्ट भी, 35 साल अधिकतम एज है। एक पोस्ट है और ये OBC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। पर्सनल असिस्टेंट ये लेवल 6 में है। पे स्केल जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक के हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल, और टोटल 28 पोस्ट हैं, जिनमें से जनरल की 13 हैं, EWS 2 पोस्ट हैं, और SC की 4, ST की 2 और OBC की 7 पोस्ट हैं। और PH कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 2 पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लेवल 6 में एडवर्टाइज की गई है ये पोस्ट, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 साल है। टोटल पोस्ट हैं 47, अनरिजर्व कैटेगरी में 19 हैं। EWS में 5 वैकेंसी हैं, SC 6, ST 3 और OBC की यहाँ पर आप देखेंगे 14 पोस्ट हैं। PH कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, असिस्टेंट कैड के लिए लेवल 6 में वैकेंसी दी गई है। 30 साल अधिकतम एज है। मैक्सिमम 2 यहाँ पर पोस्ट एडवर्टाइज की गई हैं, और दोनों रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए हैं। ग्रुप C की जो पोस्ट हैं जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जानी है। ग्रुप B की पोस्ट भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा ही भरी जानी है। ग्रुप C में स्टेनोग्राफर लेवल 4 25,000
500 से 81,100 वेतन क्रम में, 27 साल अधिकतम एज, अधिकतम जो वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी 22 हैं, 11 अनरिजर्व्ड हैं, 3 EWS, 2 ST और 6 यहाँ पर आप देखेंगे OBC कैटेगरी के लिए हैं और एक पोस्ट है PH कैंडिडेट्स के लिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 4 में पोस्ट हैं, 27 साल अधिकतम एज है, अधिकतम जो यहाँ पोस्ट हैं टोटल वैकेंसी 100 हैं, जिनमें से 42 अनरिजर्व्ड हैं और 10 पोस्ट हैं EWS के लिए और 15 पोस्ट हैं SC, 6 पोस्ट ST और 27 पोस्ट OBC कैंडिडेट्स के लिए, और जो 4 पोस्ट हैं वो हैं PH कैंडिडेट्स के लिए। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र की लेवल 2 में पोस्ट दी गई हैं, वेतन क्रम 19,900 से 63,200, अधिकतम एज 27 साल, केवल एक पोस्ट है और ये पोस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। ग्रुप बी पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये टेक्निकल कैडर की पोस्ट हैं, लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 के वेतन क्रम में, अधिकतम एज 30 साल, टोटल वैकेंसी 47, 21 अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, EWS की 3, SC की 10 और ST की 5, OBC की यहाँ देखेंगे 8 और PH के लिए एक पोस्ट रखी गई है। यहाँ जो पोस्ट वाइज स्पेशलाइजेशन है वो है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी केमिकल में, मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी में। यहाँ जो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी है मैकेनिकल में 19, जिनमें से 9 अनरिजर्व्ड, 1 EWS, 4 SC, 2 ST, 3 OBC। केमिकल की 18 पोस्ट हैं, 8 अनरिजर्व्ड हैं, 1 है OBC की, माफ़ कीजिए EWS की, 4 SC की और 2 ST और 3 OBC की। माइक्रोबायोलॉजी में 10 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से 4 अनरिजर्व्ड, 1 EWS, 2 पोस्ट हैं SC और 1 पोस्ट है आपके यहाँ पर, 1 पोस्ट ST के लिए और 2 पोस्ट हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए। ग्रुप सी की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के पोस्ट हैं, सीनियर टेक्नीशियन लेवल 4 25,500 से 81,100, 27 साल मैक्सिमम एज है, टोटल 25 पोस्ट हैं, जिनमें से 10 अनरिजर्व्ड हैं, 3 EWS और यहाँ आप देखेंगे 4 जो हैं OBC की हैं और 2 ST की, और यहाँ आप देखेंगे 6 जो हैं 6 पोस्ट हैं OBC कैंडिडेट्स के लिए, 1 पोस्ट है PH कैंडिडेट्स की। डिसिप्लिन वाइज जो यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन हैं वो कारपेंटर, वेल्डर, प्लम्बर की पोस्ट हैं, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट हैं। दोस्तों इन सभी पोस्टों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म 19 अप्रैल 2022 से लेकर मिडनाइट 9 मई 2022 तक आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस की। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, या मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके इक्विवेलेंट किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश हिंदी मीडियम, इंग्लिश या हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट और स्टैचुरी या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसी के अंतर्गत। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर
ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में, किसी भी सेंट्रल, स्टेट, यूनियन, स्टैचुरी, ऑटोनोमस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसी के अंतर्गत। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या मार्केटिंग, और मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन और मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट को क्लियर करना पड़ेगा। लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन नेटवर्क में, यानी फ्रेमवर्क में। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। शॉर्ट हैंड टेस्ट भी इन कैंडिडेट्स को देना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा। तो इस तरह से पर्सनल असिस्टेंट की ये क्वालिफिकेशन है। अब बात करते हैं इस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट शुड हैव द प्रोफिशिएंसी इन एट लीस्ट अप टू 6 लेवल ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर। तीसरा जो है इसमें क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साइंस में 5 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑटोकैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी की होनी चाहिए। या इसके अलावा बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलीवेंट डिसिप्लिन। या फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन रिलीवेंट डिसिप्लिन। स्टेनोग्राफर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड टेस्ट इंग्लिश हिंदी में और कंप्यूटर इन 50 और 65 मिनट्स रेस्पेक्टिवली, जो भी इंग्लिश हिंदी का शॉर्ट हैंड से टाइप या टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ ही जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है उसके लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही क्वालिफाइंग इसकी टेस्ट ऑन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग वर्ड प्रोसेसिंग 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट्स। टेस्ट इन पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट 15 मिनट्स। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, मैट्रिकुलेट या फिर इक्विवेलेंट पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। दूसरी जो कंडीशन है, शैल बी फैमिलियर विद द जॉब, यानी अपनी जॉब को जानता हो। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी फॉर मैकेनिकल डिसिप्लिन वालों के लिए 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। मिनिमम 60% मार्क्स, 50% मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट। फॉर केमिकल डिसिप्लिन बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट विद द मैक्सिमम 60% ऑफ मार्क्स। SC/ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। वहीं माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए इन साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स की कंडीशन रखी गई है। अब बात करते हैं सीनियर टेक्नीशियन। मैट्रिक होना चाहिए आवेदक को। दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए दिए हुए किसी एक ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, टर्नर, वेल्डर। वेल्डर्स शुड बी आल्सो हैविंग पास्ड द वेल्डर्स क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग टेस्ट एज पर द रिलीवेंट इंडियन स्टैंडर्ड और इट्स इक्विवेलेंट। साथ ही 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में। हैविंग ऑब्टेन्ड द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन द रिलीवेंट ट्रेड। तो इस तरह से ये दोस्तों यहाँ पर पोस्ट वाइज हमने आपको क्वालिफ़िकेशन बताई डिटेल में।
अगर आप भी इन क्वालिफ़िकेशन को रखते हो या आपकी क्वालिफ़िकेशंस इनसे मैच करती हैं तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा। 2 चरणों में ये सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू उसके बाद इंटरव्यू होगा। 2 चरणों का सिलेक्शन प्रोसीजर है। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए पहला जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, रिटन एग्ज़ाम। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। टेस्ट शैल बी कंप्राइज कोर्स ऑन लेवल 6 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। शॉर्ट हैंड टेस्ट भी लिया जाएगा और टाइपिंग शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी जो भी आप ऑप्ट करेंगे उसमें लिया जाएगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश या हिंदी। इसमें 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है वो इसके लिए बाध्य होगी। या फिर 10,500 kbps या 9,500 kbps इंग्लिश और हिंदी में कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो टाइम होगा टाइपिंग स्पीड के लिए 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आता है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी असिस्टेंट ऑफ कैड। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट किया जाएगा। ड्राइंग यूजिंग ऑटोकैड, ड्राफ्ट्समैनशिप। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग नेचर टाइप का होगा। स्टेनोग्राफर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। उस स्किल टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और शॉर्ट हैंड का टेस्ट लिया जाएगा। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर आधारित होगा जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट दिए जाएंगे। पावर टेस्ट ऑन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट में आपको ये टेस्ट देना होगा। वहीं हॉर्टिकल्चर जो सुपरवाइज़र हैं ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके लिए प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट होगा ऑन गार्डनिंग। टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। वहीं सीनियर टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा। प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट से संबंधित टेस्ट भी लिए जाएंगे। इस तरह से दोस्तों इन पोस्टों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपको दे दी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। डिटेल रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एज रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन सेंटर्स, अदर गाइडलाइंस इंफॉर्मेशंस appearing on online examination for the post to be filled up direct recruitment जैसा कि नीचे दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो होगा वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की। असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स का जो एग्ज़ाम सिलेबस और स्कीम है वो इस तरह से है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से संबंधित 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 30 मिनट का समय। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न होंगे 20 नंबर के, 20 मिनट में करने होंगे। ये सभी जो पेपर सेटअप होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में ये पेपर आप कर सकते हैं। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए 50 प्रश्न होंगे जो कि सब्जेक्ट विशेष से रिलेटेड होंगे और 50 नंबर के होंगे। 40 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस से संबंधित प्रश्न होंगे। डोमेन नॉलेज जनरल इंग्लिश ऑन CCS कंडक्ट रूल्स, CCS CCA रूल्स, GFR 2016 CBC गाइडलाइंस
HR मैटर्स, CCS लीव रूल्स, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स के लिए डोमेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जैसे पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, साइंटिफिक ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड प्रश्न होंगे। इस तरह से जो टोटल प्रश्न होंगे ऑनलाइन एग्जाम में 150 प्रश्न होंगे, टोटल 150 नंबर के, और टोटल जो टाइम दिया होगा वो 2 घंटे यानी 120 मिनट टाइम मिलेगा। वहीं जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50% क्वालिफाइंग मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को पास आउट किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी एंड असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए जो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन के लिए जो टोटल सिलेबस होगा वो कुछ इस तरह से है। यहाँ जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से संबंधित 50 प्रश्न 50 नंबर के 40 मिनट में करने होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न 25 मिनट में 25 मार्क्स से होंगे, 20 मिनट में करने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न 25 मार्क्स से होंगे और 20 मिनट में करने होंगे। इसी तरह जो टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी संबंधित हैं, कंसर्न डिसिप्लिन मैकेनिकल, केमिकल, माइक्रो बायोलॉजी संबंधित 50 प्रश्न होंगे, 40 मिनट में वो करने होंगे। इसी तरह से असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और सीनियर टेक्नीशियन जो ITI सिलेबस और रिलीवेंट ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। असिस्टेंट कैड के लिए कैड से रिलेटेड डिसिप्लिन वाले सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न यहाँ भी 150 होंगे, 150 टोटल मार्क्स होंगे और 120 मिनट में प्रश्न को हल करना होगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एंड सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ऑफ द हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो सिलेबस है या एग्ज़ाम स्कीम है कुछ इस तरह से है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से संबंधित 50 प्रश्न 50 नंबर के 35 मिनट में करने होंगे। जनरल अवेयरनेस से संबंधित 25 प्रश्न 25 नंबर के 20 मिनट में करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित 25 प्रश्न 25 मार्क्स से होंगे और 25 मिनट हल करने के लिए मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के 40 मिनट में करने होंगे। टोटल प्रश्न होंगे प्रश्न पत्र में 150 नंबर या मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे 150 होंगे। टोटल जो टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे में पूरा पेपर हल करना होगा। हम बात करते हैं अपर एज रिलैक्सेशन में, तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, PWD UR EWS के लिए 10 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। ग्रुप AB पोस्ट एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन का प्रावधान। तो दोस्तों इस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, सीनियर टेक्नीशियन, इन पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादातर जानकारी हमने पदों से संबंधित आपको दे दी है। अगर आप इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन लास्ट डेट से पहले अपना आवेदन ज़रूर सबमिट कर दें। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पे एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल रोजगार समाचार को ज़रूर सब्सक्राइब करें रोजगार से संबंधित अपडेट्स के लिए। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए।